आबकारी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया से आज ईडी पूछताछ करेगी। मनीष सिसोदिया कल ही तिहाड़ जेल भेजे गए हैं। सिसोदिया से तिहाड़ जेल में ही सुबह 11 बजे से पूछताछ होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई आबकारी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई के बाद, यानी सीबीआई के लंबे सवाल जवाब के बाद आज ईडी भी पूछताछ करने वाली है। मनीष सिसोदिया कल ही तिहाड़ जेल भेजे गए हैं। 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना होगा। हालांकि 10 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है। मुनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीष, कितने बजे से ये पूछताछ होनी है? अर्पिता, देखिए, इस मामले में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, लगातार इस मामले की जांच कर रहा था और आज जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 11 बजे के बाद जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए। ये पूछताछ अपने आप में इसके लिए अहम हो जाती है अर्पिता, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इस पूछताछ के बाद में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी क्यों मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल है? क्योंकि देखिए, इसके पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई मामले में 10 मार्च को उनकी बेल एप्लीकेशन सुनी जाएगी, यानी कि मनीष सिसोदिया के लिए अगर कोई राहत मिल सकती है तो कोर्ट से अगर उनको बेल मिल जाती है। लेकिन अगर इस मामले में ईडी गिरफ्तारी कर लेता है तो बेल मिलने का कोई फायदा मनीष सिसोदिया को नहीं होगा, क्योंकि ईडी पूरी कोशिश करेगी कि मनीष सिसोदिया को पहले 14 दिन तक हिरासत में रखा जाए और 14 दिन के बाद में उन्हें फिर से दोबारा जेल भेजा जाए। यानी कि इस मामले में अगर मनीष सिसोदिया को कोई राहत चाहिए तो ना सिर्फ सीबीआई के मामले में बल्कि ईडी के मामले में भी उनको बेल मिलने की जरूरत होगी। और इस पूरे मामले को अगर देखिए, इस मामले में पहले विजय नायर और बाकी आरोपी गिरफ्तार हुए थे सीबीआई की तरफ से, बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। सीबीआई मामले में उनको बेल मिल गई, लेकिन ईडी मामले में आज तक किसी भी आरोपी को बेल नहीं मिली है। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी होती है, ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि अगले कुछ महीने उन्हें जेल के अंदर ही बिताना पड़ेगा। आज की जो पूछताछ है कुल मिलाकर शराब नीति को लेकर ही होने वाली है, लेकिन ये पूछताछ सीबीआई की पूछताछ से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इसमें सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही थी, भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। लेकिन ईडी का ये दावा है कि उनके पास में मनी ट्रेल है, पैसों का जो लेन देन हुआ है उससे वो मनीष सिसोदिया को जोड़ने की कोशिश करेंगे। विजय नायर को जो 100 करोड़ रुपए आए थे उससे मनीष सिसोदिया को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनका कहना है कि उनके पास में ठोस सबूत है। तो कहीं ना कहीं अर्पिता, आज मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो ईडी है एक लंबे चौड़े सवालों की फहरिस्त के साथ में तिहाड़ जेल पहुंचेगा और उसके बाद में पूछताछ के बाद वो तय करेगा कि उनकी गिरफ्तारी आज करनी है या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में। मुनीष, जरा एक चीज समझाइए, क्योंकि सीबीआई के केस में जब सीबीआई रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही थी मनीष सिसोदिया को, हर बार कोर्ट में ये बात कही गई कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रिमांड पर और लिया जाना है। क्या ईडी भी इस तरीके से करेगी, या आपको लगता है ईडी के पास ठोस सबूत है जो कोर्ट में रखकर रिमांड की डिमांड हो सकती है? जी अर्पिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सीबीआई का जो मामला था उसमें फिर भी थोड़ी रियायत होती है आरोपी के पास में, क्योंकि उसमें जो जिम्मेदारी होती है वो जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई की होती है कि आप इस मामले को प्रूव करिए कि आखिरकार इसको साबित करिए कि आखिरकार मनीष सिसोदिया ने गलत क्या किया है। सबूतों के आधार पर आपको ये साबित करना होता है कोर्ट के सामने। लेकिन जो ईडी है वो बिल्कुल अलग काम करती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो आरोपी है उससे खुद साबित करना पड़ता है कि मैं किस तरह से बेगुनाह हूं, और यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं कोई भी आरोपी इस मामले में हो। यानी कि मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ होगी तो सिर्फ इससे मतलब नहीं होगा कि वो सवालों के जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ईडी जो आरोप लगाएगी उसमें मनीष सिसोदिया को ये बताना पड़ेगा कि मैं बेगुनाह हूं। अगर वो ये साबित नहीं कर पाते हैं तो ईडी का पूरा अधिकार होगा कि वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त कर सकते हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी का ये कहना है कि उनके पास वो सारे सबूत हैं जो कि सीबीआई ने इस जांच के दौरान इकट्ठा किए थे, लेकिन उनके पास में वो सबूत हैं जो कि सीबीआई के पास में भी नहीं थे, यानी कि मनी ट्रेल, पैसों का लेन देन। कुल मिलाकर ईडी का ये कहना है कि जो पैसों का लेन देन हुआ था, 100 करोड़ रुपए क्यों दिए गए थे आखिरकार रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को, उस 100 करोड़ रुपए के देने के पीछे की वजह क्या थी, और 100 करोड़ रुपए दिए गए या नहीं दिए गए इसका पूरा लेखा जोखा ईडी निकाल कर रखा हुआ है। यानी यहाँ तक कि जो गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने इस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया था उसको लेकर भी ना सिर्फ उन्होंने बयान दर्ज किए, बल्कि जिन कंपनियों के जरिए पैसा गया हुआ था उसकी भी पूरे उन्होंने कुंडली निकाल कर रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जितनी सीबीआई में थी उससे कई गुना ईडी की केस में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई में तो फिर भी एक मौका रहता है कि कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगा।
ईडी के किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को बेल मिलना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से ईडी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस मामले में न सिर्फ वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करेंगे, बल्कि हो सकता है कि कई महीनों तक मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन का मामला आप याद कर लीजिए, अर्पिता, 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन को ईडी के मामले में आज तक बेल नहीं मिली हुई है। पी चिदम्बरम को जब गिरफ्तार किया गया था, 109 दिन पी चिदम्बरम जैसे बड़े व्यक्ति को, जो खुद एक बहुत बड़े लॉयर हैं, उनको जेल के अंदर रहना पड़ा था। और मनीष सिसोदिया अब जब ईडी की पूछताछ के घेरे में आएंगे, जहां बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर निकल के आ पाना या फिर इस गिरफ्तारी से बच पाना। ठीक है मुनीश, आप रहिए जरा साथ। अब कौन कौन से सवाल जो हैं वो आज दागे जा सकते हैं ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया पर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपने आबकारी नीति में आखिरकार बदलाव क्यों किया, कारोबारियों का मुनाफा आखिरकार क्यों बढ़ाया, ये बड़े सवाल हैं जो आज दागे जाएंगे। विशेषज्ञों की राय वाली रिपोर्ट डिलीट क्यों की, और इस पर अब जवाब देना होगा मनीष सिसोदिया को। लेकिन मुनीश, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी दिखी है, वो दिख रहा है कि उन्हें भी शायद किसी बात का एक तरीके से उनको आभास है कि ज्यादा वक्त लग सकता है, शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लिया गया पहले। बेहद अहम सवाल अर्पिता, और सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी, तभी से उनके ऊपर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। और ये बात आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पता था। और इसी वजह से गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की बातचीत शुरू हो गई थी और बाद में मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा भी दे दिया। आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस मामले में भी आप देखिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उसके बाद उन्होंने बेल एप्लीकेशन कोर्ट में डाली, लोअर कोर्ट में, राहत कहीं से मिली नहीं अभी तक। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि अब जब गिरफ्तारी सीबीआई ने की है तो ईडी भी जरूर गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उनके पास में भी वही केस है, उससे ज्यादा सबूत है ईडी के पास में। तो अब जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी जब गिरफ्तार करेगी, तो एक लंबे समय के लिए मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। और मनीष सिसोदिया, जिनके पास में लगभग 18 मंत्रालय थे उस वक्त, अगर वो सरकार में नहीं रहेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक तो छवि बचाना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कि सत्ता में सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में जब 2 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उनका इस्तीफा लेना जरूरी हो गया था, लोगों की नजरों में सही रहने के लिए। और दूसरा, सरकार चलाना भी मुश्किल था, क्योंकि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह पता था कि एक लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे रहने वाले हैं।